बिल्कुल सर। अब आपका सवाल पूछिए, क्या था? सॉरी, मैं सुन नहीं पाया। नहीं, हमारी नई सीरीज सितंबर सीरीज के लिए क्या आउटलुक है? सितंबर सीरीज का आउटलुक आपको बताऊं उससे पहले थोड़े से डेटा आपको बताना जी चाहिए। सर। पहला डेटा तो ये कि अगस्त सीरीज में हम कितने ही मूड खराब करके बैठे हों, मंदी की बातें की हो, करेक्शन की बातें की हो, 23,900 का निफ्टी देखा हो, लेकिन बड़े हम 745 अंक चढ़कर बन यस गए। सर। नेट 745 अंक हम बढ़कर बन गए, पहली चीज। दूसरी चीज, फरवरी से लेकर अब तक, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 7 महीने, 7 सीरीज में बताऊं दीप आप, हम 3800 पॉइंट चढ़े हैं। और 7 सीरीज में से सिर्फ एक सीरीज रही है जो 82 अंकों के नुकसान के साथ रही। 7 में से 6 सीरीज पॉजिटिव है और 3800 पॉइंट की तेजी। यानी कि जिस सीरीज में हम बढ़ रहे हैं ऑन एन एवरेज 500 पॉइंट बढ़ रहे हैं निफ्टी पर। ठीक है, Correct, तो ये आपकी बाजार की मजबूती दिखा रहा है। अब जहां तक इस सीरीज का शुरुआत है, शुरुआत हो रही है, थोड़े इंडेक्स में रोल ओवर थोड़े से ज्यादा होते दिख रहे हैं। ठीक है, इस बार रोल ओवर हुए 77.5% निफ्टी के, जो कि पिछली सीरीज में 70% से कम थे। तो यानी कि इस बार ज्यादा बुलिश टोन के साथ बाजार में रोल ओवर है, पॉइंट नंबर है। और ये ज्यादा बुलिश टोन का संकेत न सिर्फ वहां से है, बल्कि एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन में भी है। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन आपकी इस बार 70% पे है, तो हायर नोट पे है, हायर साइड पे। आमतौर पर 70% के बाद जनरली 80-85% पे आकर एफआईएस अपनी लॉन्ग पोजीशन रोक देते हैं। तो अगर इस सीरीज की शुरुआत में कहीं कोई दूर दूर से अगर एक सावधानी का संकेत है तो वो यही है कि एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन आपकी थोड़ी हायर साइड पर हुई। ये क्योंकि अब समझो 80-85 तक पहुंच जाए तो फिर वहां पर आकर खरीदना रोक देंगे इंडेक्स फ्यूचर्स में, ये मानकर चल सकते हैं। सो इस हिसाब से अगर देखें तो आइडियली जो हमारा व्यू है कि सीरीज की शुरुआत में पहले 8-10 दिन आपको तेजी का व्यू रहेगा, गणपति तक आप मजबूती में रहेंगे, थोड़ी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन और 80-82-85% तक पहुंचेगी, वहां जाकर शायद थोड़ा ब्रेक लगे, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। सो सीरीज का फर्स्ट हाफ मजबूती बढ़ने की, बनी रहने की उम्मीद कर सकते हैं। सेकंड हाफ में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हैं। अब आइए, हिस्टोरिकली सितंबर की सीरीज वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छी नहीं होती। 10 में से 7 सीरीज नेगेटिव रही है, लेकिन ये अलग जमाना था, ये 10 साल का। मैं 5 साल के जमाने पे आता हूँ, तो 5 साल में दीप 5 में से 3 बार पॉजिटिव रही है। तो 5 साल के व्यूज से जाएंगे तो थोड़ा पॉजिटिव होगा। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट चीज है कि उस सितंबर की सीरीज में मूव बड़ा आता है, तेजी का हो या मंदी का हो, तो मूव 4-5% का बनता है। 4-5% इज गुड मूव, राइट। तो थोड़ा मूव बड़ा आता है, वो ध्यान रखें। आमतौर पर इसके लिए सितंबर सीरीज जानी जाती है। तो हमें क्या करना है, जब तक 24,400 के नीचे निफ्टी बंद ना हो तब तक आप सितंबर की सीरीज में कमजोरी सोचेंगे। 24,400 का मतलब कितना हो गया आपका? 600-700 पॉइंट, यानी 2.5-3%। अच्छा, 2.5-3% की आपकी रिस्क है, इससे ज्यादा की रिस्क नहीं। राइट, 3% की आदत। अब वो सीरीज के हिसाब से, ये कोई डे टू डे। सो सीरीज में मुझे लगता है कि इस 24,400 का लेवल जो है क्लोजिंग बेसिस पे आप आसानी से तोड़ेंगे। 2 लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है इस सीरीज में निफ्टी पे। एकदम शॉर्ट टर्म व्यू है आपका तो 24,800, थोड़ा पोजिशनल व्यू है तो 24,400, ये सारे क्लोजिंग बेसिस है। और लॉन्ग टर्म है तो 24,000, जो सितंबर जो अगस्त की सीरीज की लोएस्ट क्लोजिंग थी 23,983 कुछ ऐसा, एज गुड एज 24,000। तो 24,000 सो ब्रॉडली। लेकिन मुझे लगता है कि आइडियली 24,400 को आपको एक बेस मान के चलना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। 24,400 के नीचे बंद होगा तो हम भी हमारा व्यू जो है बुलिश से न्यूट्रल कर लेंगे, बस ये ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए, तो ये एटलीस्ट आपने ब्रॉड लेवल्स बता दिए जहां से आपको व्यू चेंज करना है, और एक अच्छा खासा कुशन भी इस समय बाजार में बन रहा है। अच्छा सर,